चलो चैप्टर नंबर 1 निकालो बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है। और जितने लोगों ने अगर बीएससी पढ़ा होगा 11th में, 11th का चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था, ठीक है, वो ही पूरा इसके अंदर है। 11th का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 होता था ना बिजनेस स्टडीज में, वो पूरा आपका चैप्टर नंबर 1 है बीसीके में। बहुत सिंपल है, आधे से ज्यादा बातें तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, कुछ भी नया नहीं है तुम लोगों के लिए इसमें, ठीक है। बस हमको एक बार पूरा ओवरव्यू लेना पड़ेगा जो भी लिखा हुआ है, और हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ आओ, बीसीके डोमेन निकालो एंड ओवरव्यू। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू का चार्ट ये बना हुआ है, ठीक है। हमको क्या क्या कवर करना है, बीसीके का डोमेन कि मतलब बीसीके में क्या क्या कवर होता है। बीसीके का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ठीक है। तो मतलब बिजनेस के का नॉलेज और कमर्शियल नॉलेज हम ले रहे हैं ये पढ़ के। बेसिकली बिजनेस में क्या क्या आ जाता है, बिजनेस की दुनिया में क्या क्या आ जाता है, कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम एक चैप्टर कंपनीज के ऊपर भी है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है ना, टॉप जो कंपनीज है उनके डिटेलिंग कि उनको कौन संभाल रहा है, उनका सीईओ कौन है, वो कितना टर्नओवर कमा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, बेसिकली डेटा अबाउट ऑल द कंपनीज, ठीक है। लास्ट चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं जिसमें क्या था, बिजनेस टर्मोलॉजी थी, जो अलग अलग एरियाज की टर्मोलॉजी थी कि शेयर मार्केट में क्या टर्म्स यूज होते हैं, बैंकिंग में क्या ये टर्म्स यूज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में क्या टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। तो हमको पूरे सब्जेक्ट में ओवरऑल बिजनेस के बारे में, बिजनेस की पूरी दुनिया के बारे में एक जानकारी देने की कोशिश की गई है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें डोमेन सीखना है जो कुछ ज्यादा नहीं है। फिर ह्यूमन एक्टिविटी, ये मैं बोल रही थी कि 11th का सबसे पहला जब बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले बच्चे को यही सिखाया जाता है कि दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दो तरीके की एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, वो है। और फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देखो ये पता है क्या तुम लोगों को, क्या बात कर रहे हो, तुम लोग लॉज में पढ़ चुके हो ना ये सब। तो सोल प्रोप्राइटर तो पता ही होगा, एचयूएफ है ना, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी, ये तीन आखिरी के तो तुम लोगों ने लॉज में भी कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। जल्दी से अपन इसको देख लेते हैं। आ जाओ डोमेन ऑफ बीसीके में आओ। कितनी सारी चीजों के बारे में बीसीके में बात होती है, ये वो चीजें हैं जिसमें, जिसके बारे में हम बीसीके में क्या करते हैं, डिस्कशन, है ना, कि बिजनेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर, ठीक है। स्केल ऑफ बिजनेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रो लेवल पर, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस होती हैं, ठीक है। बिजनेसेस, ज्योग्राफिकल स्कोप बिजनेसेस का क्या क्या होता है, लोकल बिजनेस होते हैं, नेशनल लेवल पर बिजनेसेस होते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस होते हैं, राइट। ओनरशिप कैसी कैसी रहती है बिजनेस की। तुम लोगों ने, और मैं बार बार बीएससी का रेफरेंस ले रही हूँ, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो बता देना, अगर याद नहीं आ रहा हो बिल्कुल भी तो नहीं लेंगे उसका रेफरेंस अपन, नहीं याद है, ठीक, नहीं लेंगे, है ना। क्या तुम लोगों को ये पता है कि दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये पता है, ये ठीक है है ना। तो
पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, और प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो ओन करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो पूरे दो सेक्टर्स में ही तो बटी हुई है, ठीक है। तो वो बीसीके का ही पार्ट है, मतलब बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का ही पार्ट है। इसके बाद मार्केट के बारे में अगर अपन बात करें तो कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट का मार्केट होता है, कैपिटल प्रोडक्ट का मार्केट होता है, एफएमसीजी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद लेबर मार्केट होता है, क्लियर है। प्रोडक्ट इक्विपमेंट मार्केट होता है, रिसोर्स मार्केट होता है। फाइनेंस का भी अगर देखा जाए तो फाइनेंस का भी मार्केट है, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीके हम पढ़ सकते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? नहीं, मैंने लास्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी तुम लोग को बताया था, स्टेक होल्डर मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स उसमें आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी तरीके से। अगर को मेरे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है तो वो सब स्टेक होल्डर्स है, ठीक है। स्टेक मतलब क्या? इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनका मेरे बिजनेस के साथ। तो वो कंज्यूमर्स भी हो गए, एम्प्लॉयज भी हो गए, शेयर होल्डर्स ओनर्स तो हो ही गए, वो गवर्नमेंट भी है, मार्केट में बैठे हुए लोग भी हैं, ठीक है, सब स्टेक होल्डर्स है, क्लियर है। फंक्शंस बिजनेस के अंदर या बिजनेस की दुनिया के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं? प्रोडक्शन होता है, ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है, सर्विस देना होता है, फाइनेंस का काम होता है, टैक्सेशन का काम होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है, बहुत सारे हैं, ये तो कुछ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। फोकस कंपनी एंटरप्राइज वाइड अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन। आप जब बिजनेस करने के लिए जाते हो या आप कॉमर्स की दुनिया में घुसते हो, आप किन किन चीजों में फोकस कर सकते हो? आप किसी एक प्रोडक्ट लाइन पे फोकस कर सकते हो, किसी एक प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रोसेस, किसी को अपने बिजनेस में कोई एक प्रोसेस करना है और वो प्रोसेस आप करके दे रहे हो, ठीक है। कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, क्लियर है। आप लॉ के कंप्लायंसेस करवा सकते हो, क्लियर। कंसर्न्स क्या होते हैं बीसीके? बिजनेस एंड कमर्शियल कंसर्न्स क्या होंगे? प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का सर्वाइवल, ठीक है, उसकी ग्रोथ, एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में, ठीक है, कि सस्टेनेबल तरीके से सारे काम करें हम। सस्टेनेबल तरीके से काम करना मतलब वो तो स्टेबिलिटी है ना, सर्वाइवल है। सस्टेनेबिलिटी मतलब हाँ, मतलब हम पूरा एक्सप्लॉइट ना कर दें, ठीक है, पूरे तरीके से रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें, हम ऐसे यूज करें कि आगे के जनरेशन के लिए भी बचे, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंसर्न है। गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब गवर्नेंस मतलब सही तरीके से काम करना, ठीक है, और वैल्यू और एथिक्स भी एक कंसर्न है, ठीक है। मोड ऑफ बिजनेसेस कैसे होते हैं? ऑनलाइन, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में क्या आएगा? जाकर बेचना या फिर दुकान खोल लेना, ठीक है, हाँ, स्टोर्स खोल लेना, ठीक है। स्टोर्स खोल लेने को ब्रिक एंड मोर्टर भी बोलते हैं, मतलब कंपनी ने खुद के स्टोर्स खोल लिए, या कंपनी होलसेलर को बेच रही है, होलसेलर फिर रिटेलर को दे रहा है, ये ट्रेडिशनल है। होलसेलर और रिटेलर वाला जो रूट है वो ट्रेडिशनल रूट है, ठीक है। डिजिटल ऑनलाइन सेल करना। और अंडरलाइन प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन कौन कौन से होंगे? अंडरलाइन डिसिप्लिन मतलब कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट से इसमें बातें आती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स तो डायरेक्टली लिखने विद बीसीके, इसीलिए तो तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इसको, ठीक है। लॉज आप पढ़ते ही हो, है ना।
इसके बाद साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब जो अलग अलग डिसिप्लिन है, फील्ड्स हैं, इनसे भी बहुत सारी बातें उठकर बिजनेस के अंदर, जब आप बिजनेस की पढ़ाई करते हो तो इन सारी फील्ड से उठकर बिजनेस के अंदर बातें आती हैं। ठीक है, चलो बीसीके कैसा है, 3 पॉइंट्स है बेटा। 3 पॉइंट्स में अपन बीसीके को डिफाइन कर सकते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक फील्ड की बात कर रहे हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट की नहीं, जो तुमको पढ़ना है फॉर कितने मार्क्स। हाँ, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, बट बीसीके जो पढ़ते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, बीसीके इज वास्ट क्यों? बिजनेस की जब बात कर रहे हो तो बिजनेस की दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है बेटा। बिजनेस के अंदर कितना कुछ आ जाएगा, सोच के देखो। ठीक है, रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स, इसके बाद सर्विस प्रोवाइड करना, ऑक्सिलरी चीजें प्रोवाइड करना। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। बहुत सारे टाइप के मार्केट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टॉक मार्केट अलग है, मार्केटिंग अलग है, बैंकिंग अलग है। ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्विसेज अलग है। तो आप कुछ भी जब कर रहे होते हो ना, तो जो दुनिया भर में हो रहा है, ठीक है, उसका आप बहुत छोटे से पार्ट में आप हिस्सेदारी कर रहे हो। ठीक है, तो बीसीके एक्चुअली बहुत वाइड है ना, मल्टीनेशनल लेवल पे काम करते हैं, नेशनल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये? हाँ, बीसीके इज वास्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, बीसीके इज एक्लेक्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब अलग अलग फील्ड्स, और मैंने अभी ऊपर बताया कि बहुत सारी फील्ड से मिलकर इसके अंदर क्या आई है, बातें आई हैं। एक्चुअली पहले, बहुत पहले के जमाने में चले जाओ, कोई बिजनेस पढ़ता था क्या? बिजनेस स्टडीज नाम का कोई सब्जेक्ट होता होगा, मैनेजमेंट नाम का कोई सब्जेक्ट होता होगा? नहीं, बिजनेस कोई पढ़ता नहीं था। ठीक है, जब इसको एज अ डिसिप्लिन बनाया गया, डिसिप्लिन बनाया गया मतलब फील्ड ऑफ स्टडी बनाया गया जब इसको, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड से बातें उठाई और इसके अंदर डाली। ठीक है, जैसे आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना है, जब आप बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हो तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन बिहेवियर समझना। आप एडवर्टाइजमेंट ह्यूमन बिहेवियर समझ के करोगे, मार्केटिंग आप ह्यूमन बिहेवियर समझ के करने वाले हो। बिजनेस का मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज से काम करवाना है आपको, वो भी, उसके लिए भी आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना पड़ेगा। और ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई थोड़ी है, वो तो कौन सी पढ़ाई है? साइकोलॉजी की पढ़ाई है वो तो साइकोलॉजी से आ गया। इसके बाद आपको सोसाइटी की वैल्यूज, सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, सोशल प्रॉब्लम्स को समझना, सही गलत को समझना। ठीक है, तो सोशियोलॉजी और एथिकल वाला, मॉरल साइंस वाला भी आ गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री से बातें भी उठकर आ गई। जब आप वर्ड यूज करते हो स्ट्रैटेजी, कि आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है, तो आप क्या डिफाइन करते हो उसके अंदर, कि आप बाकी कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा अच्छा कैसे करोगे। तो स्ट्रैटेजी वर्ड बिजनेस का ओरिजिनल थोड़ी ना है, वो कहाँ से आया है? मिलिट्री से आया है। वहां पे स्ट्रैटेजी बनती है एनिमी को हराने के लिए। ठीक है, और जैसे अपन ने टर्म्स पढ़े थे लॉजिस्टिक्स, ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं अपन चारों। स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक, बुल्स और बेयर्स, अगर तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने वैसे लास्ट चैप्टर रिवाइज तो किया नहीं होगा। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बोला था कि कुछ कुछ टर्म्स डेली देख लेना, या ये वाली बात भी याद है कि नहीं है तुम लोगों को? मैं नहीं, अच्छा मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, प्लीज सारे वर्ड्स एक साथ याद रखना और रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग ऐसे सोचोगे कि एक बार हम बैठेंगे और हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे लास्ट वाला, बेटा थक जाओगे। ठीक है, मेंटली
क्योंकि इतने टर्म्स हैं उस चैप्टर में, हमें खुद को याद करो कितने दिन लगे थे कंप्लीट करने में, है ना। तो प्लीज कुछ टर्म्स डेली देख लिया करो, अपने नंबर ऑफ टर्म्स बांट लो, मतलब जैसे 10 ऐसे नहीं, आपस में नहीं, 10 वर्ड्स डेली देख लिए ऐसा, या 5 वर्ड्स डेली देख लिए ऐसे। हाँ, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या था बताना जरा। लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज की डेट में लॉजिस्टिक्स में बिजनेस करते हैं लोग, अदानी, ठीक है, पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, है ना। तो उसका लॉजिस्टिक्स का ही काम है, वो मूव ही तो करवाते हैं ना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो शिपिंग के थ्रू करवा रहे हो, चाहे वो गुड्स कैरियज मतलब ट्रक्स के थ्रू करवा रहे हो, ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स बोला जाता है। लॉजिस्टिक एक्चुअली में मिलिट्री वर्ड है, जब वो ट्रूप्स और जो गन्स और जो भी सामान चाहिए होता था वो मूव होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते थे। बुल्स एंड बेयर्स पढ़ चुके हैं अपन, शेयर बाजार वाले जो टर्म्स अपन ने पढ़े थे, ठीक है। अब ये बुल्स और बेयर्स जो वर्ड शेयर बाजार में यूज होता है वो आया कहां से है? ह्यूमन, सॉरी, एनिमल साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी से आया है, ठीक है। क्योंकि बुल्स जब फाइट करते, बुल्स फाइट तो देखी होगी तुम लोगों ने टीवी वगैरह में, वो उठा कर पटकते हैं, सामने देखिए, कहाँ देखिए, सही वाले बुल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, समझ गए। अच्छा अच्छा, वापस आते हैं मेन मुद्दे पर, प्लीज बुल्स फाइट में मत जाओ तुम लोग, ठीक है। बेयर्स वर्ड भी कहाँ से आया है? एनिमल साइकोलॉजी से, ठीक है। हाँ, वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अलग अलग फील्ड्स के टर्म्स, अलग अलग फील्ड्स के कॉन्सेप्ट्स आ रहे, मिलाकर क्या बन गया है? बीसीके, ठीक है ना। और आखिरी है, बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड, क्योंकि बेटा बिजनेसेस करने के नए तरीके आते रहते हैं, ठीक है। अब आज की डेट में जो बिजनेस करने के तरीके हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। पहले के टाइम में ऑर्कुट और फेसबुक जब आया था तब किसी ने सोचा था कि फेसबुक भी सेलिंग करने के लिए यूज होगा, उसमें तो सिर्फ अपने थॉट्स शेयर करते थे अपन, ठीक है। तो आज की डेट में न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बिजनेस करने के न्यू तरीके आ रहे हैं, तो जैसे जैसे न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं वैसे वैसे बीसीके भी क्या होता जा रहा है? एक्सपैंड होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी पढ़ाई ऐसे नहीं होगी कि आउटडेट हो जाएगा, एक बार पढ़ ली हो गया, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं आ रही हूँ 5 मिनट्स में, तुम लोग ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे? क्या है ये पैराग्राफ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बीसीके क्यों पढ़ाया जा रहा है, मतलब वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। अगले अटेम्प्ट से तो हटा भी दिया इसको, बट पढ़ लो इसको, क्यों पढ़ाया जा रहा है तुम लोग? क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि सीएस को के लिए बीसीके इम्पोर्टेंट क्यों है? अब या तुम लोगों ने सिर्फ बातें करी? अच्छा, तुम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि सीएस के लिए बीसीके इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, तो क्या कंक्लूजन पे पहुंचे आप लोग प्लीज? उन्होंने ये नहीं बोला बेटा कि सीए स्टूडेंट्स के लिए बीसीके इम्पोर्टेंट क्यों है, वो ये बोल रहे हैं सीएस के लिए बीसीके इम्पोर्टेंट क्यों है। डिसीजन ले पाए, हाँ बिल्कुल सही। दूसरे ऑडिट डिलीजेंटली मतलब अच्छे से, ठीक है। ऑडिट कर पाओगे, देखो ऑडिट
कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस का तो नहीं करोगे, बहुत सारे बिजनेसेस का ऑडिट करोगे और सारे बिजनेसेस का जो नेचर होगा वो अलग होगा, ठीक है, मतलब इनकम कमाने के तरीके ही सारे डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे एफएमसीजी कंपनी का ऑडिट करोगे, ठीक है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करके रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ऑडिट होगा वो। बट अगर रेस्टोरेंट का ऑडिट करोगे तो अलग तरीके की इनकम है वहां पर। हॉस्पिटल्स का ऑडिट करोगे तो, ठीक है, तो अलग अलग बिजनेस के सेक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सेक्टर में काम कैसे होता है, ठीक है, कैसे इनकम जनरेट होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। समझ में आया? फॉर्म ऑफ बिजनेस जरूरी है ही। फिर अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर जनरल लॉज जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तुमने, वो एक जनरल लॉ है जो सारे सब पे लगता है। बिजनेसेस के कुछ स्पेसिफिक लॉज भी तो होते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, वो बैंक्स पे लगता है। इंश्योरेंस का एक्ट है, वो इंश्योरेंस कंपनीज पे लगता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक लॉज को भी समझना पड़ेगा अगर किसी स्पेसिफिक बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो। उस बिजनेस के स्पेसिफिक लॉ को तुमको पढ़ना पड़ेगा, भले तुमको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा हो या नहीं, ये थोड़ा तो समझना पड़ेगा ही उसके लॉज को। तो इसीलिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसीके हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है क्या ये? हाँ, ये जो टेबल बना हुआ है बेटा, इस टेबल में दिया हुआ है कि कैसे आप अपने बीसी के मतलब बिजनेस कोशेंट को, बिजनेस नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। बहुत सिंपल है ना, मतलब बिजनेस नॉलेज और जो दुनिया में चल रहा है, बिजनेस की दुनिया में जो चल रहा है वो कैसे बढ़ाओगे, क्या क्या तरीके हैं अपने बिजनेस कोशेंट्स को बढ़ाने के। बिजनेस न्यूज देखो, ठीक है, देखते हो क्या? नहीं। न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फाउंडेशन के बाद करना स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे ही फाउंडेशन का आखिरी पेपर देखा रहोगे ना, अगले दिन से बिजनेस न्यूज़पेपर चालू कर लेना, ठीक है। फ्री टाइम भी होगा, आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो, तुम पूरे दिन में जो भी करते हो, तुम बहुत सारे बिजनेसेस से इंटरैक्ट करते हो पूरे दिन में, है ना। दुकान जाते हैं, पेट्रोल भरवाने जाते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं हम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, वो सब बिजनेस कमर्शियल का ही तो पार्ट है ना, ठीक है। तो वहां चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है क्या? इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एडवाइजेस आपको दी हुई है ना। सेल्फ अश्योरेंस मतलब देखो कि क्या हो रहा है, खुद भी तुम बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिजनेस के साथ पूरे दिन में, ठीक है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि बाकी बहुत सारे फील्ड से ये चीजें उठाकर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर आई हैं। ऑब्जर्व करो, टीवी में कमर्शियल जब देख रहे हो तब भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि मार्केटिंग भी तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का ही पार्ट है। तो उन्होंने किस तरीके से एड बनाया होगा, क्या साइकोलॉजी ध्यान में रख के वो एड बनाया होगा, क्लियर है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद each one of us have 6 honest servants, इसके बारे में सुना है? what, why, when, how, where, who, ये सवाल पूछो तो बहुत सारे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करो, जो भी तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सोचो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है, याद करो, बस यही सब है, ठीक है। तो ये तो एडवाइस थी, ये कुछ बेटा बिजनेस मैगजीन्स के सजेशन दिए हुए हैं, इसमें से कुछ चालू कर लेना फाउंडेशन का एग्जाम देने के बाद, ठीक है। चलो अब आते हैं
ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। मुझे बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो पैसे कमाने के इंटेंशन से की जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और जो पैसे कमाने के इंटेंशन से नहीं करते हैं, जिसके पीछे इंटेंशन कुछ और होती है, वो क्या होती है? ठीक है। जैसे कि शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है और अपने घर पे भी खाना बना रहा है, ठीक है, तो घर पे खाना बना रहा है तो नॉन इकोनॉमिक हुआ, क्योंकि घर पे खाना वो इस इंटेंशन से नहीं बना रहा है कि उसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा। ठीक है, पर रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है इस इंटेंशन से बना रहा है कि पैसा मिलेगा। क्लियर है? इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? एक्चुअली में तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें भी इकोनॉमिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए भी पैसे तो खर्च करते ही हो ना, कमाते नहीं हो पर खर्च तो करते हो। जब खर्च कर रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। पैसे कमाना, पैसे खर्च करना, ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब घर पे खाना बना रहे हो तो खाना बनाने का सामान फ्री में तो नहीं आ रहा, ठीक है, वो तो कहीं से खरीद रहे हो ना, इकोनॉमिक है। बट उस तरीके से नहीं देखेंगे हम, बस ये देखेंगे कि इंटेंशन क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, livelihood motive, variety of motives, non-economic activity, concern for fellowship, affection, love for family, passion के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक। अभी तुम फिलहाल जितनी भी चीजें कर रहे हो वो सब कंसिडर हो रही है एज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसे कंसिडर होगा? पढ़ाई कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पर नहीं, पढ़ाई करने के बाद जो काम करोगे वो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? हाँ, वो मैंने बोला ना, नॉन इकोनॉमिक बिना इकोनॉमिक के हो ही नहीं सकता, कुछ भी फ्री है क्या? ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है यूजुअली से एक बार रीड कर लो बेटा, जो लास्ट 4 लाइंस हैं प्लीज रीड कर लो। Economic activities are said to be driven by rationality. What do I get in return? मतलब मैं ये करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? जब अपन ये सोच के करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज इन फॉर मी, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहे हैं, ठीक है? हम जो कर रहे हैं उसके बदले में हमको रिटर्न, रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इमोशन से ड्रिवन होता है, ठीक है, सेंटिमेंट से ड्रिवन होता है। हम हमेशा, मतलब ऐसा वो बोल सकते हैं कि हम हमेशा सेल्फिश होकर सोचते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, हम इमोशनल सोचते हैं ना, ठीक है? अगर हमको इन रिटर्न खुशी भी मिल रही है तो वो इकोनॉमिक में काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना? कल्चरल, सोशल, पर्सनल, चैरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं तो क्या है? नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी के अंदर भी इकोनॉमिक डायमेंशन होता ही है बेटा, क्योंकि जो भी आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए चाहिए उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है? पर याद रखना, मोटिव देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे कि किस इंटेंशन से काम कर रहे हो, है ना? वो डिफाइन करेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है?
आ जाओ यहाँ पे, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही इसलिए रहे हैं कि पैसा कमा सके, ठीक है। अच्छा, इनकम जनरेशन के लिए क्या क्या कर सकते हो, मतलब बिजनेस के एग्जांपल्स मत दे देना कि कपड़े बेच सकते हैं और जूते बेच सकते हैं, वो सब नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब वो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की करो, ट्रेडिंग किसी भी चीज की करो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि जॉब क्यों करता है इंसान, प्रोफेशन, तुम जो करने वाले हो वो किस में आएगा, प्रोफेशन में आएगा कि बिजनेस में आएगा, पक्का। बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क क्या है फिर, ऐसा भी तो बोलते हैं ना कि यार बिजनेस ही तो कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी आजकल बिजनेस कर रहे हैं, सीएस भी आजकल बिजनेस कर रहे हैं, लॉयर्स भी आजकल बिजनेस कर रहे हैं, तो फर्क क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर सर्विस प्रोवाइड तो बैंक्स भी करते हैं। प्रोफेशन बिल्कुल एक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ होता है, प्लस प्रोफेशनल जो तुम सर्विस की बात कर रहे हो उसके लिए तुमको एक नॉलेज की जरूरत है जो सबके पास नहीं होता, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सब वो काम नहीं कर सकते, जब वो एग्जाम क्लियर कर लोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लोगे, तभी सीए कहलाओगे, ठीक है।